बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के रिलेटेड होने वाली है। पंजाब एक ऐसा ही वज़ीर दाखिला डिज़र्व करता था जैसा कि वज़ीर दाखिला वफाक में है, यानी ये दोनों टक्कर के बंदे आप लगते हैं। जितने वफाक के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उस लेवल के या उस दहशत के या उस रोब वाले बंदे ही कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर हैं। हाशिम डोगर साहब को मैंने आज से पहले मे बी आई डोंट नो, इनका करियर जो है वो तो आर्मी का है, लेकिन इनको सियासत में मैंने इनसे पहले ना कभी डिस्कस किया है, ना कभी डिस्कस होते सुना है, ना इनको मैंने तस्वीर देखी है, ना इनको मैंने कभी इससे पहले जो है वो कभी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए देखा है। मेरे लिए एटलीस्ट मेरे लिए ये एक बिल्कुल जो है वो न्यू करैक्टर हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ़ इसलिए करता हूँ। इनकी जब आपने देखा कि शहबाज गिल को पकड़ लिया गया वफाक से राना सनाउल्लाह के ऑर्डर पे, तो अब इन्होंने बदला लेना था, और बदला अता तारड़ से इसलिए क्योंकि वो भी MP हैं और पंजाब में हैं, पंजाब में थे तब जब उनसे इन्होंने बदला लेने की सोची, और उन पर जो है वो उस शख्स से बदला लेना कोई आसान काम नहीं था जो उंगली हिला हिला कर कहता था कि जी मैं ये बैठा हूँ, आप जितनी मर्जी मशीनरी इस्तेमाल कर लें, मुझे गिरफ्तार करें। और फिर हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसे जो है वो कबल जमानत जो है वो अपनी जो कबल गिरफ्तारी जो है वो जमानत करवाई। तो इससे पता चलता है कि उनकी कितनी पावर है, या वो अपने काम को है वो किस तरीके से, एक तो होता है धमकी लगा देना, लेकिन हाशिम डोगर साहब जो हैं वो बिल्कुल जो है वो काम को ज़हन में रखते हैं कि मैंने इस बंदे का क्या करना है। अभी उनके वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला, ये दो जो मेजर्स हैं, इनके रिलेटेड एक बड़ा जो मेरे सामने जो एटलीस्ट एक बड़ा काम आया वो ये कि इन्होंने जो सानिया मैराथन 17 जून 2014 को हुआ, उसमें उसके लिए रिलेटेड जो 8 साल से जिस जहाँ पे केस खड़ा था उसी वहीं पे खड़ा है। अब जाहिर है ये जुडिशरी के जो मामलात हैं, जो कोर्ट्स के जहाँ पे केसेस चल रहे हैं, उनमें तो असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट उन अशखास को रोका जा सकता है जो कि उस जो वाक़े में मुलव्वस थे, यानी मैं पुलिस अफसरान की बात कर रहा हूँ, जिनको बड़े ओहदे से बड़ा ओहदा ही दिया जा रहा है। लेकिन इन जब से PTI की हुकूमत आई है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी हुकूमत लोग कहते हैं इसको, और गलत भी नहीं है, जब से सूबाई हुकूमत बनी है PTI की, तब से हम लोग देख रहे हैं कि सूबाई वज़रा के लबों पे जो सानिया मैराथन के अल्फाज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान का रब्ता भी हुआ था, ये ज़िमनी इलेक्शंस जो हुए थे 20 MPs के पंजाब में डॉक्टर तहल काजी साहब के साथ, और उन्होंने ये ज़रूर जो है वो बयान भी रिकॉर्ड करवाया था, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था कि देखें आपने भी हमसे बेवफाई की, आपने हमारे साथ मिलकर वादे किए थे, नारे लगाए थे कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, अब आपके पास पावर है, आप हमें इंसाफ नहीं दिला रहे। और एट द एंड जब वो उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अवामी तहरीक की मदद से जीती, जिसका उन्होंने तराफ भी किया, उनकी मदद से जीती, तो बाद में वो भूले नहीं। उन्होंने उस जो सानिया था, उनका बेसिक अवामी तहरीक का बेसिक एक यही था कि हमारे जो सानिया मैराथन के शोधा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। तो सरदार हाशिम डोगर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो उस वक्त SSP थे उनको CCPO या DPO लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मेरे नॉलेज में आपने बात लाई है, मैं उनको कम से कम इतना ज़रूर बता दूंगा, मैं देखता हूँ वो कैसे DPO रहते हैं, मैं इतना ज़रूर उनको कहूँगा कि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि उन लोगों ने जुल्म किया था, उनको मैं बरतरफ करूंगा, यानी बड़े सख्त बयान उन्होंने दिए। ये एक प्लस पॉइंट है। एटलीस्ट आप एक पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई या उसको बरतरफ तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको एक ऐसी मिसाल कायम करना होगी जो कि तमाम बाकी भी पुलिस अफसरान के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि जब भी हम किसी के कहने पे जुल्म करेंगे, क्योंकि वो तो कहने वाला तो 5 साल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 5 साल के बाद चला जाएगा। आपने ब्यूरोक्रेट्स ने मुकम्मल तौर पे अपनी सर्विस पूरी करनी होती है और काफ़ी देर लॉन्ग टाइम जो है वो काम करना होता है। तो इस हवाले से भी इनका जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है PTI का। और दूसरा इनकी तरफ से ये है, इनके जो पोर्टफोलियो आप कह रहे हैं या इनके मंशूर में, कि हम लोगों ने हर सूरत में जो है वो अपने लोगों को जो है वो एक 25 मई को जो वाक़या हुआ था,
इन्होंने निहत्ते औरतों पर और बच्चों पर शेल बरसाए थे अंधाधुंध। मैंने खुद शेलिंग देखी थी वो वाली, जिस तरीके से उन्होंने बेईमाना तरीके से शेलिंग की थी, उसमें जो मुलव्वस हैं उनको भी बिल्कुल इन्होंने कैफे किरदार तक पहुंचाने का इरादा किया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ और पहले भी बताता रहा हूँ कि इन्होंने लिस्टें जो इमरान खान कहते थे वो सिर्फ डराने के लिए नहीं थी। जिस तरह का वज़ीर दाखिला अब इनको मिल गया पंजाब को, अब साबित होता है कि वो जो लिस्टें थी वो बिल्कुल डराने के लिए नहीं थी, उस पर बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा। और आप लोग तैयारी करें जो उस वक्त मुलव्वस थे, और ज़ाहिर है DPO CCPO या इस लेवल के बंदे ही होते हैं, SSP SHO, तो एक SHO तक भी कहीं किसी हद तक जो है वो लोग मुलव्वस होते हैं। लेकिन जो ASI कांस्टेबल है उन्होंने तो ज़ाहिर है जी सर, ओके सर, ऑर्डर की को जो है वो फॉलो करना होता है। तो इस हवाले से मैं कम से कम अभी हुकूमत नहीं आई है तो मैं इन 2 पॉइंट्स पर जो है वो ज़रूर इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो जुल्म हुआ उस पर देखें, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, बाकी सारे निज़ाम चल जाते हैं और जुल्म मिट जाता है। जब जुल्म हाथ से बढ़ता है तो मिट जाता है। और जो डॉक्टर ताहिर कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक बद्दुआ दी थी कि मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ की नस्ल में कोई नहीं रह जाएगा इक़्तिदार के लिए। और अब दूसरे इसमें एक पॉइंट ये भी आप ऐड करें, एक खबर ये भी है कि सुना जा रहा है कि सितंबर के एंड तक जो है वो कनाडा उन्होंने बरतानिया को छोड़ना है। तो अब लोग जो सहाफ़ी हैं, लफाफा सहाफ़ी, वो शुरू हो जाएंगे कि जी देखें नून लीग जो है वो आ रही है, नून लीग की क़यादत वापस आ रही है, नवाज शरीफ जो है वापस आ रहे हैं, सागडार भी आएगा, फिर पीछे सारा। और फिर मुझे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का है कि ये देखें इस मुवाजना किसके साथ कर रहे हैं। और फिर इमरान खान ने जो कहा कि साजिश हो रही है कि मुझे नाहल कर दिया जाएगा या फिर मुझे नवाज शरीफ के साथ इकट्ठा बिठाया जाएगा, ये फिर मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा जब इनका मुवाजना कर रहा हूँ, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक की अपडेट ये है कि साने मरल टाउन के जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन के लिए खुशखबरी की बात है कि आपको एक अच्छा वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला मिल गया है। अल्लाह खैर करे, अगर इनकी हुकूमत रहती है तो आप देखेंगे कि उनके जो उनके ज़िम्मेदार हैं साना मरल टाउन के, उनको किस तरह से इंसाफ मिलता है। तो आप इस तरह की मज़ीद लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया।